श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को शेयर करने वाली हूँ कि लड्डू गोपाल अगर आप अपने घर में रखते हैं तो जरूर जाने कुछ बातों को और नियम को। लड्डू गोपाल को हम सभी रखते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल की सेवा का क्या नियम होता है ये जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है, जिससे लड्डू गोपाल हमारे घर में प्रसन्न हो और उनकी कृपा हमारे घर में जरूर बरसे। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को लाइक और कमेंट में राधे राधे का नारा जरूर लगाया करिए। जब भी हम लड्डू गोपाल को रखते हैं तो हमें उन्हें बाल स्वरूप की रूप में सेवा करनी चाहिए। जैसे हमारे घर के छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें कब क्या जरूरत पड़ती है, कब उन्हें दूध पिलाना है, कब उन्हें सुलाना है और कब उन्हें भोग लगाना है, इस बात का ध्यान रखते हुए हमें लड्डू गोपाल की प्रतिदिन सेवा करनी चाहिए। लड्डू गोपाल को 2 टाइम दूध और 3 टाइम भोग तो हमें जरूर लगाना चाहिए। उनके पास जल रखना चाहिए और साथ ही उनको रात में सुलाने से पहले इत्र सेवा और स्नान से पहले इत्र सेवा जरूर देना चाहिए। लड्डू गोपाल की सेवा अगर आप ऐसे रखे हैं, उन्हें भोग जो है सिर्फ सुबह शाम लगा देते हैं, सुलाते नहीं हैं, तो ये सब श्रेष्ठ नहीं होता। लड्डू गोपाल तभी रखिए जब आप सेवा कर सकते हैं, क्योंकि वो बाल स्वरूप में आपके घर में होते हैं और बाल स्वरूप में ही उनकी सेवा होनी चाहिए। हमारे कृष्ण गोपाल के लड्डू गोपाल बाल स्वरूप है इनकी, और इनकी सेवा अगर घर में छोटे बच्चे के समान होती है तो ये प्रसन्न चित्त होते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि और किसी चीज की ना कमी नहीं होती है। लड्डू गोपाल को प्रतिदिन स्नान कराएं, उन्हें पीला चंदन, अक्षत, पुष्प, तुलसी उनके पास हमेशा रखें और भोग में वो एक ही बार एक ही चीज ना लगाएं, बदल बदल के उनको भोग लगाएं। कभी मिश्री का, कभी मेवे का, कभी लड्डू का, कभी हलवे का, कभी फल का, ऐसे बदल बदल के आपको भोग लगाना चाहिए। और भोग लगाते समय लड्डू गोपाल से प्रार्थना करना चाहिए कि हे लड्डू गोपाल आप इसे ग्रहण करें। साथ ही सुबह और रात्रि में दूध जरूर पिलाइए, राधे राधे बोलते हुए, घंटी को बजाते हुए। जैसे आप अपने बच्चे को मनाते हैं ना, वैसे ही लड्डू गोपाल को भी मना के सेवा करनी चाहिए। लड्डू गोपाल से अगर आप लाड प्यार करते हैं तो लड्डू गोपाल जागृत अवस्था में आपके घर में होते हैं। जब आप कहीं घर से बाहर जाते हैं और हर जगह हम लड्डू गोपाल को नहीं ले जा सकते, तो इससे में उनको प्रार्थना जरूर किया करिए कि आप इतनी देर तक घर में रहें और आपके पास मैं ये सब चीजें रख देती हूँ, आप इसे ग्रहण करते रहिएगा, हे मेरे गोपाल, हे मेरे लल्ला, और ऐसे कह के तब आप घर से बाहर जाइए। और घर से आने के बाद भी उनसे जरूर पूछिए कि मैं घर पे आ गया हूँ या आ गई हूँ, आप सब ठीक हो। अपना भाव उनसे बना के रखिए। जितना आप भाव से जुड़ते हैं उतना लड्डू गोपाल जागृत अवस्था में आपके घर में होते हैं। दूध, दही, माखन, मिश्री का भोग जरूर लगाया करिए लड्डू गोपाल को, क्योंकि लड्डू गोपाल को प्रिय है माखन मिश्री का भोग। मेवे का भोग लगा दिया आपने, दही दूध का भोग लगाया, ये सब हमें जरूर लगाते रहना चाहिए। लड्डू गोपाल के लिए शाम के समय मधुर भजन लगा दीजिए, जिससे वह सुन के प्रसन्न हो। लड्डू गोपाल हम सभी रखते हैं और अगर बहुत सेवा और नियम से आप रखते हैं तो यकीन मानिए लड्डू गोपाल आपके घर में खिलखिलाते रहते हैं और किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती। आप कुछ भी लाते हैं घर में नई चीज, उनको पास जरूर ले जाएं और दिखाएं कि ये कैसा लग रहा है। या आप जो भी नए वस्त्र लड्डू गोपाल, जैसे त्योहार पड़ता है या बच्चों का जन्म दिवस पड़ता है या कुछ भी पड़ता है, तो लड्डू गोपाल के लिए नए वस्त्र जरूर लाइए। जैसे ही आप अपने छोटे बच्चे के साथ सेवा में लगे होते हैं, वैसे ही हमें लड्डू गोपाल के साथ सेवा में रखना चाहिए। अगर आप ज्यादा सेवा नहीं कर पाते हैं तो आप मत रखिए, लेकिन अगर आप सेवा कर सकते हैं तभी रखिए। यानी उनको 3 टाइम का भोग आपको जरूर लगाना चाहिए। और उसके बाद उनके पास गौ माता, कुछ डिब्बे में ड्राई फ्रूट्स रख दीजिए। जैसे कि अगर मान लीजिए कहीं आप घर से बाहर जाते हैं 1 हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए, तो उनके पास गौ माता होगा या बना के किसी डिब्बे में लड्डू रख दिए, आप मेवा रख दिए पास में, तो उन्हें ना आपको भाव मिलता रहेगा कि आप उनके लिए इतना सोच रहे हैं। यही सबसे बड़ी बात है। तो आपका विचार उनके प्रति ऐसा होना चाहिए कि वो छोटे से बच्चे की तरह है और हमें उनकी सेवा छोटे बच्चे की तरह करते रहने चाहिए।
और जिसके भी घर में अगर लड्डू गोपाल जागृत अवस्था में हो जाते हैं, उसके घर में फल फूल दूध दही की कमी कभी नहीं होती, क्योंकि वह स्वयं अपनी व्यवस्था खुद ही लड्डू गोपाल करा लेते हैं। प्रतिदिन उनके वस्त्र को बदलिए, उनके वस्त्र को साफ और स्वच्छ रखिए। कभी एकादशी हो गई, पूर्णिमा हो गई, त्योहार हो गई तो उनके नए वस्त्र उनको पहनाइए। उसके बाद रोज उन्हें जो है पीला चंदन, रोली और अक्षत से, सिर्फ एकादशी को छोड़ के अक्षत, और प्रतिदिन उनके पास तुलसी जरूर रख दिया करिए। बांसुरी रख दीजिए, मोर का पंख उनके पास जरूर होना चाहिए। उसके बाद घंटी बजा के उनकी आरती करें और रोज रात में सोने से पहले प्रार्थना जरूर करें कि लड्डू गोपाल, दिन भर में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, कोई सेवा में त्रुटि हो गई हो, तो हे मेरे गोपाल मुझे क्षमा करे और मुझे प्रेरणा दे कि मैं कैसे आपकी सेवा करूं, जिससे मेरी सेवा में कोई गलती ना हो और आप हमारी सेवा से खुश हों। ये प्रार्थना न रात में जब आप उनको इत्र सेवा दे करके सुलाते हैं तो जरूर किया करिए। रात में ना जो इत्र सेवा से मालिश करता है लड्डू गोपाल का, लड्डू गोपाल जरूर एक न एक दिन आपको स्वप्न में दिखते हैं। लड्डू गोपाल को रात्रि में मालिश किया करिए थोड़ा हाथ से, और अपने हृदय की बात उनसे कहा करिए। जो भी आपके मन में चल रहा हो, जो तनाव चल रहा हो, जो कष्ट चल रहा हो, उनसे बात कहते हुए उनको इत्र सेवा दीजिए, दूध पिलाइए, राधे राधे बोल के उन्हें सुला दीजिए। फिर अगले दिन उनको उठाइए, राधे राधे बोल के चेहरे थोड़ा पानी से धुलिए और उनको दूध सुबह ही पिला दीजिए, तुलसी डाल के, थोड़ा सा चीनी डाल के। और अगर फल हो तो फल भी उनके पास रख दीजिए। अगर मान लीजिए थोड़ा देर लगता है आपको स्नान कराने में, तो दूध और फल उनको सुबह दे दिया करिए। उसके बाद स्नान कराने के बाद फिर से भोग लगाइए। भोग आप अपने रसोई घर का जब लगाते हैं तो स्नान किया हुआ भोग ही लगाइए। ऐसा नहीं कि आपने स्नान नहीं किया और आपने भोग लगा दी, स्नान किया हुआ ही आप भोग लड्डू गोपाल को लगाना चाहिए। अगर आप लगाना चाहते हैं भोग तो आप मीठा भोग बना लीजिए, या आपका रसोई घर में किसी भी प्रकार का लहसुन प्याज ना बना हो उस दिन, तब जैसे मैं एकादशी के दिन भोग लगाती हूँ, पूर्णिमा के दिन लगा सकते हैं। अगर आपके मन में आता है कि आप रसोइया का कुछ बना के खिलाना चाहते हैं लड्डू गोपाल को, तो रसोई का साफ स्वच्छता का ध्यान, चप्पल न पहने हों, आप न स्नान किए हुए हों और लहसुन प्याज ना बना हो, इस बात का ध्यान जरूर रखा करिए जब आप अपने रसोई घर का भोग लड्डू गोपाल को लगाते हैं। प्रतिदिन अगर आप अपने रसोई घर से बना के लगाते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ है। आप हलवा बना लीजिए, कभी खीर बना लीजिए, कभी आप कुछ जैसे कि साबूदाने का खीर बना लीजिए, कभी सूजी का, कभी आटे का, कुछ न कुछ अन्न का भी भोग एक टाइम जरूर लगाया करिए लड्डू गोपाल को। और एक टाइम आप फल का भोग लगा लीजिए, एक टाइम ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा लीजिए और एक बार माखन मिश्री का भोग जरूर लगाइए। और हफ्ते में बृहस्पतिवार, एकादशी, पूर्णिमा के दिन पंचामृत से स्नान करा दीजिए। इस विधि से अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उनकी दिनचर्या को इसी प्रकार से बना करके रखते हैं, तो लड्डू गोपाल प्रसन्न चित्त रहते हैं और आपकी सेवा से बहुत ही प्रसन्न रहते हैं। तो इस तरीके से अगर लड्डू गोपाल आप रखते हैं तो दिनचर्या को बना रखें। उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए जानकारी भरी होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा। बने रहिए मेरे चैनल में, जो भी जानकारी मैं शेयर करती हूँ आप तक प्राप्त हो और आप भी भगवान की भक्ति करके ना अपने जीवन को सार्थक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट